चक्रवर्ती सम्राट अशोक, क्रूरता से करुणा तक का सफर, आरंभिक जीवन और महत्वाकांक्षा। सम्राट अशोक का जन्म मौर्य वंश में हुआ था। वे सम्राट बिंदुसार के पुत्र और शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बचपन से ही अशोक एक निडर और कुशल योद्धा थे। कहा जाता है कि उन्होंने केवल एक लकड़ी की छड़ी से शेर का शिकार किया था। सत्ता पाने की तीव्र इच्छा के कारण उन्हें चंड अशोक यानी क्रूर अशोक भी कहा जाता था। कलिंग का भीषण युद्ध 261 ईसा पूर्व। अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कलिंग यानी वर्तमान ओडिशा पर आक्रमण किया। युद्ध बहुत भयानक था। इसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर या बंदी बना लिए गए। जब युद्ध के बाद अशोक रणभूमि का निरीक्षण करने निकले तो वहां बहती खून की नदियां, रोती हुई स्त्रियां और अनाथ बच्चों को देखकर उनका हृदय कांप उठा। उस विशाल रक्तपात ने उनके मन को पूरी तरह बदल दिया। हृदय परिवर्तन और धम्म का मार्ग। कलिंग युद्ध की विभीषिका ने अशोक को आत्मग्लानि से भर दिया। उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग करने की शपथ ली। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और भेरी घोष यानी युद्ध का नाद की जगह धम्म घोष यानी धर्म की गूंज को अपनाया। लोक कल्याण और शांति का संदेश। सम्राट अशोक ने अब अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए किया। उन्होंने जगह जगह अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं और उनके किनारे छायादार पेड़ लगवाए। पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगाई। अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों यानी शिलालेखों पर खुदवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां अहिंसा और प्रेम का महत्व समझ सकें। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। सीख। सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि असली विजय वो नहीं जो शस्त्रों के बल पर लोगों को डराकर हासिल की जाए, बल्कि वो है जो प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलकर लोगों के दिलों को जीत ले। आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित अशोक चक्र और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उन्हीं के महान आदर्शों की याद दिलाते हैं।